परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। ये सुंदर दिन परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग परमेश्वर में बलवंत और विश्वास में हैं। मेरा नाम फेबी सैम, मैं केरल प्रदेश से हूँ। मैं नौजवानों के बीच में सेवकाई करता हूँ। एक सादा परमेश्वर के दास का बेटा हूँ। परमेश्वर ने जो अब तक जो किया है वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी सी बात है। मैं आशा करता हूँ कि आज वचन सुनने वाले और सुनाने वाले को परमेश्वर बराबर आशीषित करता है। हालेलुया। जैसे लूक की पुस्तक उसके 11वां अध्याय कहता है कि धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सुनने और सुनाने वाले को, उसके साथ मानने वाले को भी परमेश्वर आशीषित करता है। तो मैं विश्वास करता हूँ आज जो मैं वचन मेरी ओर से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की ओर से जो वचन आज दे रहा है सबके लिए फलवंत होने के लिए, यही मेरी प्रार्थना है। मेरा विषय आज के जो टॉपिक है, द वन हु कॉल्स यू विल फुलफिल योर डेस्टिनी। जो आपको पुकारता है, जो आपको बुलाता है, वो आपके डेस्टिनी को पूर्ति करता है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है वो आपकी डेस्टिनी को फुलफिल करेगा। हालेलुया। हम जब पढ़ते हैं वचन में विलाप गीत के पुस्तक उसके 2 अध्याय उसके 17वां वाक्य कहता है, यहोवा ने जो कुछ ठाना था वही किया भी है। जो वचन वह प्राचीन काल से कहता आया है वह उसने पूरा भी किया है। हम यहाँ पढ़ते हैं, प्रभु परमेश्वर ने जो अपने मन में जो ठाना था, हर एक के विषय में जो परमेश्वर ने जो ठाना, एक एक लोगों के बारे में, हो सकता है कि परमेश्वर ने आपके बारे में कुछ ना कुछ ठाना होगा। मेरी ज़िंदगी में परमेश्वर में मैं निश्चय से कह सकता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत ही बड़ी सी चीज़ मेरे लिए ठाना है। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि इस कोविड के बीच में, इस महामारी के बीच में बहुत से नौजवानों के बीच में सब आशा खो के बैठे हैं। कोई लोग बेरोज़गार हैं, कोई लोग बीमारी की अवस्था में, किसी के पास सैलरी नहीं आ रही, परिवार कैसे चलाएंगे। इस महामारी के बीच में कोई चीज़ का मूवमेंट नहीं हो रहा। लेकिन मैं आपसे एक परमेश्वर के दिया गया हुआ एक वादा मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो ये कहता है कि परमेश्वर ने अब तक जो कुछ ठाना है वो उसने पूर्ति किया है, क्योंकि प्राचीन काल से भविष्यवक्ताओं के द्वारा वो पूर्ति करते आ रहा है। हालेलुया। हम जब देखते हैं कि बाइबल में बहुत से लोग कि कैसे उनका सिलेक्शन हुआ था, कैसे परमेश्वर ने उनकी जो डेस्टिनी है, मतलब वचन में बड़े बड़े महान व्यक्ति उनको परमेश्वर ने बुलाया और कैसे परमेश्वर ने उनकी डेस्टिनी को पूर्ति किया, हम देखते हैं। यहाँ हम पढ़ते हैं कि मूसा को कैसे उसने चुना। मूसा एक ऐसा व्यक्ति जो एक तो ऑलरेडी मिस्र देश के एक बड़ा सा कमांडिंग ऑफिसर के रूप में वो बैठा है, लेकिन उस पावर में परमेश्वर मिस्र देश से इज़राइल को नहीं बचा सकता। लेकिन यहाँ परमेश्वर की योजना ऐसा था कि उसने मिस्र देश से वहाँ से निकाल कर मिद्यान देश की जगह पे आया और वहाँ पर 40 साल तक उसको ट्रेन किया। ट्रेन करने के बाद परमेश्वर ने उससे मुलाकात किया। मतलब एक बड़ी सी पोजीशन में बैठने वाले को परमेश्वर को ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर अगर किसी भी बड़ी पोजीशन वाले को अगर ज़रूरत है तो वो 0 पोजीशन पे लेके आकर बड़ी पोजीशन, अपने मन में जो ठाला गया था वो फुलफिल करता है। मैं आशा करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में भी परमेश्वर ने कुछ ना कुछ ढाला गया है।
हो सकता है कि आप किसी कंपनी के बॉस हो सकते हैं, आप किसी कंपनी के मैनेजर हो सकते हैं, हो सकता है कि किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के बड़े से लीडरशिप आपको परमेश्वर ने मन में ठाला है, लेकिन अभी की अवस्था में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। मैं विश्वास से कहता हूँ कि आप धीरज रखें, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में करने वाला है। हालेलुया। आपको लगता होगा कि मैं कई जगह पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ जॉब के लिए, लेकिन नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने एक योजना आपकी ज़िंदगी में रखी है, इसलिए वो सब कुछ फुलफिल अगर होना है, क्योंकि उन सब चीज़ों के पीछे एक प्रोसेस भी होता है। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं कि बड़े बड़े लोगों को, हम जैसे अन्य जाति लोगों को परमेश्वर ने हमें चुना। हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार मिला। शैतान जो हमें पाप के अंधकार में लेके हमें हर बार ये गलती का एहसास दिलाता था कि तू पापी है, तू पापी है, तू परमेश्वर के लिए उपयोग नहीं हो सकता। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर को आपसे उपयोग है। आप विश्वास करें तो आप आमीन बोले, क्योंकि परमेश्वर को आपसे उपयोग करना है और वो करेगा आपसे। आप हार ना माने। इस कोविड के महामारी के बीच में मैं जानता हूँ बहुत से लोग तकलीफ के बीच में जा रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आज आपसे कह रहे कि यू डोंट गिव अप। आप जल्दी आसानी से मत छोड़ो, जल्दी आसानी से मत हारो, क्योंकि परमेश्वर अभी तक आपकी ज़िंदगी में हार नहीं माना। हालेलुया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर की योजना को आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने अपना टॉपिक जो बताया था, द वन हु कॉल्स यू विल फुलफिल हिज डेस्टिनी इन योर लाइफ। जो आपको बुलाता है वो आपकी ज़िंदगी में उसकी डेस्टिनी पूर्ति करेगा। यहाँ हम देखते हैं जब शमूएल को, जब परमेश्वर ने कहा कि मैंने एक नया राजा को मैंने ढूंढ लिया है, एक राजा मैंने ढूंढ लिया है। यहाँ परमेश्वर जैसी के घर पे जाता है और जैसी से पूछता है कि तेरे जितने भी बालक लोग हैं सबको मेरे पास ले आए, क्योंकि मैं एक को अभिषेक करने वाला हूँ। सबसे पहले आया परमेश्वर ने के दास शमूएल भविष्यवक्ता ने सोचा शायद यही है, क्योंकि ये स्मार्ट और लंबा अट्टा है तो यही होगा अगला राजा। लेकिन नहीं, परमेश्वर ने कहा मैं इसको नहीं चुनता, मैं इसको तिरस्कार करता हूँ। ऐसे जैसे कि जितने भी बच्चे थे, सारे बालक लोग, सारे लड़के लोग, सब ऊपर से लेकर बड़ी उम्र से लेकर सब अभिषेक के नीचे से वो लोग गुजर गए। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं पहला शमूएल की पुस्तक उसके 16वां अध्याय उसके 11वां में लिखा है, तब शमूएल ने यीशु से पूछा क्या तुम्हारे सभी पुत्र यही है? यीशु ने उत्तर दिया नहीं, मेरा सबसे छोटा बेटा वो पुत्र है, परंतु वो भेड़ियों के रखवाली कर रहा है। शमूएल ने कहा उसे बुलाओ, उसे यहाँ लाओ, हम लोग तब तक खाना नहीं खाएंगे जब तक वह नहीं आता। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको लगता होगा ये किस्मत है। अन्य जाति लोग बोलते हैं कि ये किस्मत है, किस्मत का खेल है। कुछ लोग बोलते हैं यार उसका किस्मत नहीं था, उसका किस्मत खराब है, उसका किस्मत फूटा हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं जब अच्छा कुछ काम हो जाता तो उसका किस्मत का खेल है। लेकिन मैं परमेश्वर के नाम से मैं कहता हूँ कि परमेश्वर किस्मत के खेल पे नहीं खेलता। हालेलुया। परमेश्वर के लोग किस्मत पे बिलीव ना करें। आप लोग ये विश्वास करें कि ये परमेश्वर की किस्मत नहीं है या फिर आपकी किस्मत नहीं, ये परमेश्वर की योजना है। आपको जो चीज़ परमेश्वर ने योजना या ठाना है वो परमेश्वर पूर्ति करने के लिए तैयार है। आपको लगता होगा कि है परमेश्वर, मैंने कुछ लोग बोलते हैं कि जब इंटरव्यू के लिए जब जाते हैं, यार जिस इंटरव्यू जो बॉस से मेरी जो बात हुई थी वो ऑलरेडी गुस्से में था, इसके कारण क्या हुआ, मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया क्योंकि उसका मूड नहीं था। अरे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, क्यों मैं आशा करता हूँ
कि आपके जो योजना परमेश्वर ने रखा है, वो चाहे कितने भी गुस्से वाला हो, कितने भी मनधारा या अविश्वासी व्यक्ति हो, परमेश्वर उसके मन को बदलने के लिए सक्षम है, अगर वो परमेश्वर के नियुक्त प्रकार से अगर प्लानिंग में हो तो वो आपको जरूर मिलेगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में जब देखता हूँ कि मैंने पिछले 2020 में परमेश्वर की भविष्यवक्ता ने मुझसे कहा था कि मैं ऐसे एक स्थान में, जब मेरे पास कोई नौकरी नहीं था, कोविड के टाइम में मैं बहुत निराश में, मैं काफ़ी उदास हो गया था जब मेरे सारे फ्रेंड्स वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने मेरे को ऐसा जगह पे लेके आया जहाँ मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, और मैं हर जगह अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे को नौकरी नहीं मिल रही। मेरी बहन और मेरे माँ बाप सब बोल रहे थे, यार तेरे को नौकरी क्यों नहीं मिल रहा, तू अप्लाई कर भी रहा है या नहीं। मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ऐसी परीक्षा के मध्य में हूँ कि मैं कहाँ से नौकरी लेके आऊँ, और मेरी ऐसी कौन सी खूबी है जो मैं बेरोजगार हुआ। मैं ये सोचने लगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक बात बताता हूँ। परमेश्वर के एक भविष्यवक्ता ने मुझसे भविष्यवाणी की कि मैं तेरे को ऐसी जगह पे मैं बिठाने वाला हूँ जहाँ तेरी सोच में सब कुछ नया है, नई टेबल, नई ऑफिस, नई कुर्सी, सब जगह पे तेरे लिए सब कुछ नया है। तूने वो पढ़ाई भी नहीं किया होगा, तूने वो कभी काम किया नहीं होगा, तेरे पास एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, ऐसी जगह पे मैं तेरे को बिठाने वाला हूँ। ये है परमेश्वर की योजना जो मेरे लाइफ में है। तो सोचो, मैं जहाँ कहीं भी मैं अप्लाई कर भी लूँ, मैं जब देख रहा हूँ कि कोई भी कंपनी रिजेक्ट या फिर एक्सेप्ट करने के लिए एटलीस्ट एक जवाब भी नहीं दे रहे, मेरे को एटलीस्ट एक मेल भी नहीं मिल रहा कि मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है। मैं ऐसी अवस्था में, यार मैं क्या करूं, मतलब कोई जवाब नहीं है। लेकिन परमेश्वर का एक आवाज़ आया कि मैं तेरे को एक ऐसी जगह पे बिठाने वाला हूं जहां तेरे लिए सब कुछ नया है। मैं परमेश्वर की योजना के लिए मैं वेट करता रहा। वेट करते 1 साल बीतने के बाद परमेश्वर ने खुद उस व्यक्ति को मेरे पास, मेरे फ़ोन में कॉल आया कि ऐसे पोजीशन है हमारे पास, प्रोडक्ट मैनेजर पे एक पोजीशन है। जहाँ मैंने जब उनके डिटेल्स जब मैंने मांगा तो पूरी तरीके से इंटेलिजेंट ऑटोमेशन के ऊपर है, जो मैंने कभी पढ़ा नहीं है, कभी सीखा नहीं है। आईटी इंडस्ट्री है मैं, और मैं आईटी इंडस्ट्री से हूँ भी नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से मैं हूँ भी नहीं। और ऐसी अवस्था में परमेश्वर ने जो योजना मेरे ज़िंदगी में जो रखा था, परमेश्वर ने पिछले 2020 के दिसंबर क्रिसमस के एक दिन बाद परमेश्वर ने वो दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे यूना को परमेश्वर ने बोला कि तू निनवे जा, क्योंकि मैं निनवे के लोगों को मैं वापस लेके आना चाहता हूँ। उनको बोल कि मैं उनको दंड देने वाला हूँ। उनको तू बोल, उनको तू क्या कर, प्रचार कर। प्रचार करने के लिए भेजा, लेकिन यूना इतना ओवर स्मार्ट था कि वो निनवे की जगह तर्शीश के टिकट लेकर भाग गया। जब हम देखते हैं कि आज के टाइम में हम जैसे लोग जब जनरल बॉगी में, जब ट्रेन में जब घुसते हैं, नॉर्मल टिकट है, थोड़ी सी जगह अगर मिल गया तो हम वहाँ सो जाते हैं, ऐसे लोग हैं हम लोग। वैसे यूना भी ऐसी जगह पे जनरल टिकट लिया और जहाज के एकदम नीचे आके सो गया, एकदम आराम से। उसे लगा कि परमेश्वर कुछ नहीं भूलेगा अब, क्योंकि मैंने टिकट तो ले लिया, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन उसकी एक लापरवाही के कारण बहुत से नुकसान बाकियों को झेलना पड़ा। लेकिन परमेश्वर की योजना में कभी भी कोई कमी घटी नहीं हुई। हालेलुया। वैसे हम देखते हैं कि यूसुफ को परमेश्वर ने कैसे योजना को फुलफिल किया। एक बंदी गृह के ऊपर एक रेपिस्ट का केस उसके ऊपर धारा लगा है, पुतीफर की बीवी के द्वारा एक धारा लगा है। तो परमेश्वर को आपकी अवस्था जो कुछ भी है या कोई भी कानून हो,
परमेश्वर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको आपकी आंखों की नज़र में शायद हो सकता है ये कोविड का रिस्ट्रिक्शंस हो या कोविड की जो भी रेगुलेशंस हो, उसके कारण आप आगे ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन मैं आपसे परमेश्वर की आत्मा से मैं ये कहता हूँ कि परमेश्वर से असंभव कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा यीशु से सब कुछ सामर्थ है। हालेलुया। क्योंकि मेरे परमेश्वर से उस पर हालेलुया वो कहता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी। परमेश्वर से असाध्य कुछ नहीं। जब हम देखते हैं कि अगर योजना आपकी ज़िंदगी में अगर आपको रखा है तो आपको खटखटाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप बस वहीं रुकिए जहाँ पर आपको रुकनी चाहिए, आप बस वहीं रुकिए, क्योंकि परमेश्वर की जो योजना है वो आपके पास खुद आएगी। हम जब वचन में देखते हैं कई सारे लोगों को परमेश्वर ने खुद इंटरेक्ट किया, खुद परमेश्वर उधर आकर बात किया, अपॉर्चुनिटी जो परमेश्वर की योजना है वो खुद पास में आया। यहाँ हम देखते हैं कि मत्ती की पुस्तक उसके 4 अध्याय उसका 18वां वाक्य ये कहता है, जब यीशु गलील की झील के पास से जा रहा था उसने 2 भाइयों को देखा। एक है शमौन जिसका नाम पतरोस कहलाता है और उसका भाई अंद्रियोस। वे झील में अपने जाल बिछा रहे थे, वे मछुआरे थे। यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ये 2 मछुआरे यीशु के पास गए? नहीं। क्या ये 2 मछुआरे जानते थे कि ये यीशु कौन है? नहीं। लेकिन क्या हम देखते हैं ये 2 मछुआरे के पास यीशु मसीह खुद पास जाता है और बोलता है कि मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अगर हमारी जिंदगी में अगर योजना बनाई है, हो रबा खंती ने रखा शुद्धिना, परमेश्वर ने अगर हमारी जिंदगी में योजना बनाई है तो वो फुलफिल करने के लिए परमेश्वर सक्षम है। आप कहीं ना जाए, आपको लगता हो कि यार ये कुछ नहीं हो रहा, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं आप एक पीरियड ऑफ पेशेंट टाइम में, आप पीरियड ऑफ टेस्टिंग टाइम में। मैं विश्वास करता हूं कि ये अंद्रियोस और पत्रोस जब जाल बिछा रहे थे तो परमेश्वर जब उनके पास आया, उनको नहीं पता ये कौन है, लेकिन आप जानते हैं कि मेरा परमेश्वर, हमारा जो यीशु मसीह है वो अल्फा और ओमेगा भी है। उसने आपका शुरुआत भी देखा है, उसने आपका अंत भी देखा है। शैतान सिर्फ बीच वाला चीज ही देखता है। शैतान आपको बीच वाले जो अवस्था है उस बेसिस पर आपको जज करता है। वो बोलता है यार तुझसे नहीं होगा, तू कौन से खानदान से, तेरा ऑक्यूपेशन देखा है, तू क्या वाकई में प्रचार करेगा, तू क्या वाकई में परमेश्वर की योजना के लिए तैयार है, तू एक तो पापी है। मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर को पापी या आप के कोई भी क्वालिफिकेशन या एजुकेशन उन सब से कोई मतलब नहीं है। मेरा परमेश्वर ने अगर आपके लिए योजना बनाई है तो पत्रोस जैसे व्यक्ति को भी परमेश्वर हजारों हजारों लोगों को मछुआरा बनाने लायक, मनुष्य को पकड़ने लायक उसने पूर्ति की। हालेलुया। जैसे मैंने कहा आपसे, द वन हु कॉल्स यू विल फुलफिल योर डेस्टिनी। हालेलुया। यहां आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है कि आपका मौका कहां पर है, आप कहां जाओगे, लेकिन मैं आपसे परमेश्वर की आत्मा से कहता हूं कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में इस्तेमाल होने के लिए आप खुद समर्पित करें, वो खुद आएगा। ओबीडियंस, आप ओबीडियंस रहें, क्योंकि यहां हम देखते हैं कि वचन जब आयुब के पुस्तक में 4वां अध्याय उसका 7वां वाक्य ये कहता है कि वृक्ष की तो आशा रहती है कि चाहे वह काट भी डाले तो भी फिर पनपेगा। हालेलुया। और उससे नर्म नर्म डालियां निकलती ही रहेगी। क्या निकलती रहेगी? नर्म नर्म डालियां निकलती रहेगी। चाहे उसकी जड़ भूमि की पुरानी भी हो जाए और उसका टट्टू मिट्टी में सूख भी जाए तो भी वृक्ष की गंध से पाकर वह फिर पनपेगा
और पौधे की नाई उस पर शाखाएं फूटेगी। ये मेरी और आपकी बात नहीं कर रही, ये वृक्ष की बात कर रहे हैं। जब वृक्ष को आशा है कि वो नया पनपेगा, सो परमेश्वर जैसी जो जीवन का स्रोत है, हालेलुया रमा खंथुनो, परमेश्वर जैसे जो जीवन का स्रोत है, उस अगर हमारी अवस्थाएं सूखी जड़ की तरह अगर हो भी जाए, मैं विश्वास से कहता हूं, मैं ऐलान करता हूं कि परमेश्वर जैसे जीवन का जल का स्रोत है, उसी का गंध से आप दोबारे पन पाओगे। हालेलुया, नई हरियाली आपके अंदर निकलेगी। आप फिर से आशा पाकर फिर से ईगल की तरह आप उड़ोगे। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मुझ पर भरोसा करने वाले को वह नए पंख की तरह, नई शक्ति की तरह, ईगल की तरह उड़ेंगे। हालेलुया, those who hope in the Lord, they shall renew their strength. Hallelujah, they shall fly like an eagle. क्योंकि अगर आप अपनी आशा परमेश्वर पर रखते हो, निराशा की अवस्था को आप विश्वास करके शैतान को डांटे, निराश की अवस्थाओं जो आप शैतान हमारे दिमाग में जो लेके आता है कि तुमसे नहीं हो सकता, तुम्हारी अवस्था पूरी खत्म हो चुकी है, मैं विश्वास कहता हूं कि मैं विश्वास से इस जूम में इस वीडियो को देखने वाले, इस प्रचार को सुनने वाले, मैं विश्वास से कहता हूं कि परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने आपको गिव अप नहीं किया। आप भी कृपया करके गिव अप ना करें, क्योंकि आपके ऊपर बड़ी सी योजना परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं यशायाह की पुस्तक उसके 43 के अध्याय उसका 19वां वाक्य कहते कि मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। वचन कहता है मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यशायाह के पुस्तक में जो लिखा है वो मेरे जिंदगी में प्रावर्तिक होगा। हालेलुया। आपकी जिंदगी जंगल की अवस्था जैसी होगी, आपकी जिंदगी जंगल की अवस्था जहां पर कोई रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं जंगल के हालेलुया जंगल के देश में नया रास्ता मैं खोलूंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं निर्जल देश में, दैट मीन्स रेगिस्तान से भरा हुआ सूखी जगह पर, शायद हो सकता है कि आपकी जिंदगी रेगिस्तान के भरे हुए सूखी अवस्था होंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं उस रेगिस्तान के बीच में जीवन का जल का स्रोत मैं बनाऊंगा आपके लिए। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में नई आशा के साथ, नई शक्ति के साथ वो मेरी जिंदगी में उसकी योजना पूर्ति करेगा। आप लोग गिव अप ना करें। जो परमेश्वर ने जो आपके लिए ठाना है वो फुलफिल करने के लिए परमेश्वर सक्षम है। मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को, इस वचन को सुनने वाले सभी लोगों को परमेश्वर आशीषित करे। आप लोग हारे ना। आप लोग सब इस भारत के नौजवान हैं, इस सारे भारत के नए सृष्टि लोग हो आप, इस सारी भारत के नई आशाएं हो, परमेश्वर की भी नई आशाएं हो। परमेश्वर ने जो योजना आपकी ज़िंदगी में रखा है वो फुलफिल करने के लिए परमेश्वर सत्य, परमेश्वर का वचन सत्य है, उसका कोई भी वचन अधूरा नहीं होता। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आप सबको आशीष दिया है। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे यीशु नसरी के नाम से। आमीन।